Hello students, कैसे हैं आप सब? So today the chapter that we are starting is tissues. ये आपका 9th क्लास का चैप्टर है बच्चों, and we are starting the new chapter today, tissues. चलिए, आप सब जानते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की, दैट इज योर सेल. सेल को हम बोलते हैं. व्हाई? बिकॉज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बच्चों, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. वी ऑल नो दैट वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स. एंड ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यू ऑल नो, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. ठीक है. नाउ ये जो सेल है आपस में ये कंबाइन होते हैं बच्चों. सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द टिश्यूज. टू फॉर्म द टिश्यूज. 1 सेकेंड. ओके. सो सेल्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं बच्चों? टिश्यूज बनाते हैं. सेल्स कंबाइन होके आपके टिश्यूज बनाते हैं. टिश्यूज आपस में कंबाइन होके फिर ऑर्गन्स बनाते हैं. ऑर्गन्स कंबाइन होके आपका ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं बच्चों. एंड फाइनली योर एंटायर ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड. तो मैंने क्या बताया आपको कि जो सेल है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट. स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. नाउ दे आर कंबाइनिंग to form the tissues. तो ये बच्चों डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है आपकी. ठीक है. जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स बच्चों. फर्स्ट हम बोलते हैं सेल्यूलर लेवल. ठीक है. जिसमें आपके जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उनके पास क्या होता है? सिंगल सेल होता है. सिंगल सेल होता है उनके पास टू परफॉर्म एवरी फंक्शन. ठीक है. डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा यहाँ पे. फिर उसके बाद में आ जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होंगे. यहाँ पर जो सेल्स हैं आपस में कंबाइन होंगे. सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों? द सेल्स दैट हैव सेम structure and perform same function, these are going to be the tissue. They are going to form a tissue बच्चों. तो यहाँ पर क्या होगा? group of cells that are of same types and also same origin. टिश्यूज कैसे बनेंगे बच्चों? जब सेम टाइप ऑफ सेल्स जो है आपस में कंबाइन हो जाते हैं. अब ये जो सेल्स हैं, दे आर परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, दे आर हैविंग सेम स्ट्रक्चर एज वेल एंड दे हैव अ सिमिलर ओरिजिन एज वेल. तो इसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू लेवल बोलेंगे. उसके बाद होता है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन लेवल में क्या होता है बच्चों? 2 or more tissues they combine to form a organ. अब यहाँ पर आपके डिफरेंट ऑर्गन्स हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट है, लिवर है, किडनी है. ठीक है. ये सारे आपके ऑर्गन में आ जाएंगे बच्चों. ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है?
बहुत सारे जो ऑर्गन्स है आपके। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, level of organization where two or more organs comes together to perform function. ठीक है, organ system. So there are 4 level of organization: cell, tissue, organ and organ system. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन्स में आ जाएगा एग्जाम्पल में आपका हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन एटसेट्रा। तो आई होप यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है आप सबको। अब जो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे बच्चों आपके प्लांट टिश्यू को। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके प्लांट टिश्यू को। लेट्स स्टार्ट विद द प्लांट टिश्यू। तो आपके 2 टाइप के टिश्यूज हैं बच्चों। टिश्यूज में भी अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में जो टिश्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं वो 2 टाइप के हैं। एक है आपका प्लांट टिश्यू एंड दूसरा है आपका एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहले आज जो हम डील करेंगे दैट इज योर प्लांट टिश्यू। आज हम बात करेंगे आपके प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ, इसको भी क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of dividing capacity of the cell. Plant tissue is divided into 2 types. What are they? क्या है बच्चों वो प्लांट टिश्यूज? एक है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू and this next is your permanent tissue. ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस क्या है बेसिकली। बेसिकली जो यहाँ पर जो सेल्स होंगे दीज आर केपेबल ऑफ डिवीजन। और यहाँ पर होगा सेल्स आर इनकेपेबल
फॉर डिवीजन, सेल डिवीजन यहाँ पर रुक जाती है बच्चों। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर जो सेल्स है ना वो अनडिफरेंशिएटेड होंगे। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जो कि अभी डिवाइडिंग स्टेज में है एंड दे हैव नॉट गेन एनी प्रॉपर फंक्शन और स्ट्रक्चर, जिनका कोई स्पेसिफिक काम अभी उन्होंने बेसिकली ऐसा समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप अभी स्कूल में हैं, ठीक है, अभी स्कूल में आप डिफरेंशिएट नहीं हुए, आप सोच रहे हैं कि आफ्टर स्कूल आपको ये बनना है ना, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, ठीक है, किसी को पायलट बनना है, तो सबके अलग अलग ड्रीम्स हैं, तो वो उस जॉब में अभी स्पेसिफाई नहीं हुए हैं। जब तक नहीं हुए हैं तब तक आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, बट एक बार आप जब स्कूल से बाहर जाएंगे तो यू हैव टू चूज वन थिंग। तो अभी तक इन सेल्स ने कुछ चूज नहीं किया है, तो ये कुछ भी बन सकते हैं, इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि ये कोई भी फंक्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से उनका स्ट्रक्चर भी होगा। तो दीज सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, बट यहाँ पर दे हैव गेन्ड अ प्रॉपर जॉब, दे हैव गेन्ड अ प्रॉपर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो सेल्स होंगे वो डिफरेंशिएटेड होंगे। सेल्स आर डिफरेंशिएटेड। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर जो सेल्स है उनका स्मॉल साइज होता है, और यहाँ पर जो सेल्स हैं उनका साइज लार्जर होता है। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होंगे वहां पर जो सेल्स होंगे बच्चों वो कैसे होते हैं? स्मॉल सेल्स होते हैं एंड उनके बीच में स्पेसेस भी नहीं होते हैं, और यहाँ पर जो सेल्स हैं वो कंपैरेटिवली लार्जर होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट आ जाता है आपका, यहाँ पर इनकी सेल वॉल जो है थिन होती है और यहाँ पर रिलेटिवली थिक होती है, थिक सेल वॉल। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यहाँ पर लार्ज न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यहाँ पर आपका स्मॉल न्यूक्लियस होगा। वैक्यूल्स यहाँ पर एब्सेंट होंगे, और यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ऑल्सो यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो एब्सेंट होगी, और यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेस विल बी प्रेजेंट, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है बच्चों वहां पर जो सेल्स हैं दे विल बी एबल टू डिवाइड प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ पर जो सेल्स हैं दे आर इन अ डिवीजन स्टेट, इन्होंने कोई प्रॉपर फंक्शन या फिर स्ट्रक्चर गेन नहीं किया है, इसीलिए ये अभी भी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बोले जाते हैं। और यहाँ पे सेल्स का जो साइज है कंपैरेटिवली स्मॉल होगा कंपेयर टू योर परमानेंट टिश्यूज, एंड उसके बाद में मैंने बताया कि जो सेल वॉल है वो यहाँ पर कंपैरेटिवली जो परमानेंट टिश्यू से थिन रहती है, इनका जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा बड़ा और प्रोमिनेंट होगा। वैक्यूल्स यहाँ नहीं होते, या फिर होते भी हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं। इंटरसेल्युलर स्पेस यहाँ पर एब्सेंट होगा, यहाँ पर बच्चों इंटरसेल्युलर स्पेस होती है प्रेजेंट। दे आर नो मोर इन अ डिवीजन स्टेट बिकॉज दे हैव गेन्ड द प्रॉपर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर डिफरेंशिएटेड होते हैं ये सेल्स। कैसे होते हैं? डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। The cells are larger in size, इनका जो साइज है ज्यादा होगा, thick cell wall, small nucleus and also this thing vacuoles यहाँ पर प्रेजेंट होंगे बच्चों। चलिए इसके बाद हम और फीचर्स डिस्कस करेंगे आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। चलिए बात करते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बच्चों। So these are basically thin walled
नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस तो हम बोल सकते हैं कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स। एंड बच्चों और क्या होता है, दीज आर अरेंज इमेच्योर सेल्स, these are the immature cells that can divide and form the new cell ओके बच्चों, तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। अब इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो अब हम इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं बच्चों। तो पहला फीचर तो यही है कि ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होते हैं एट द टिप ऑफ शूट्स एंड टिप ऑफ रूट्स। कहाँ होते हैं बच्चों? एट द टिप ऑफ रूट्स एंड टिप ऑफ शूट्स। ओके, these are actively dividing cells basically, present at the tip of growing regions of plant, that is your shoot and root, at the tip of root and shoot बच्चों। उसके बाद में इनके पास cells of meristematic tissue are going to have dense cytoplasm, thin cell wall, big prominent nuclei we have already read, ठीक है, और वैक्यूल नहीं होगा इनके पास। उसके बाद बच्चों अब हम क्लासिफाई करते हैं मेरिस्टम। नाउ वी कैन डू द क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आ जाता है आपका एपिकल मेरिस्टेम, नेक्स्ट आ जाता है इंटरकैलरी, मेरिस्टेम, नेक्स्ट आ जाता है आपका लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो फर्स्ट हम लोग डील करेंगे आज विद द मेरिस्टेमेटिक चलिए टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। First we are talking about apical meristem. It is present at the tip of stem and root। बच्चों कहाँ प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम? एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। उसके बाद में इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ग्रोथ ऑफ द प्लांट
कैसे? लेंथ वाइज। वहीं पर जो लेटरल मेरिस्टम है आपका, अगर उसकी बात करूं, इट इज फाउंड इन द वेस्क्यूलर एंड कॉर्ड कैवियम। And it is responsible for increased girth. Next comes the intercalary meristem. Intercalary meristem, बच्चों, basically it is found in the monopod plants and at the base of leaves and nodes. At the base of leaves and nodes it is present. तो अभी तो ये एक ओवरव्यू दिया है कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट है, लेटरल कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अब ये देखो बच्चों, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेसिकली, यहाँ पर डिवाइडिंग सेल्स हैं एंड ये फॉर्म कर रहे हैं आपके परमानेंट टिश्यू। हाउ दिस परमानेंट टिश्यू इज फॉर्म बाय दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच्चों। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? आपका डिवाइडिंग टिश्यू है। इट इज अ डिवाइडिंग टिश्यू बच्चों। ऑल्सो यहाँ पर जो सेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं। दे डिवाइड कॉन्टिन्यूसली एंड यहाँ पर जो सेल्स हैं, इफ दे टेक प्रॉपर शेप एंड फंक्शन टू इट, they are going to form the permanent tissue. अगर जो सेल्स हैं वो गेन कर लेते हैं किसी शेप को और फंक्शन को, तो वो क्या फॉर्म कर देंगे? आपका परमानेंट टिश्यू बना देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता है तभी जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है परमानेंट टिश्यू बनाता है। अब व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों? डिफरेंशिएशन इज बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस बाय विच unspecialized cell, the cell which is not having, कैसा cell? Cell without specific shape and function is called as unspecialized. So the process by which unspecialized cells become specialized cells. ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स जो है वो फॉर्म होते हैं फ्रॉम द अनस्पेशलाइज्ड सेल। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू की। वन सेकेंड।
सो एक क्लासिफिकेशन देख लीजिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं टिश्यूज। These are of two types. First is the meristematic tissue, and there is other one as permanent tissue. अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था वो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू बच्चों 2 टाइप का होता है आपका, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बच्चों। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो परमानेंट टिश्यू कैसे सेल्स हैं, द सेल्स दैट हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड टेम्पोरली। ठीक है, so first we will start with simple permanent tissue। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सिंपल परमानेंट टिश्यू बच्चों 3 टाइप का होता है आपका। सबसे फर्स्ट टाइप जो है आपका दैट इज योर पैरेन्काइमा। नेक्स्ट है आपका कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो ये 3 टाइप है आपके। अब हम पैरेन्काइमा की अगर बात करें तो पैरेन्काइमा की क्या फीचर्स हैं बच्चों? इनके क्या क्या फीचर्स होंगे? तो फर्स्ट फीचर है बच्चों, पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? थिन वॉल होते हैं। Parenchymal tissue has cells with thin cell wall. Okay, that's why these are called as thin walled. These are the living cells. Living cells होते हैं बच्चों। Next is they are loosely packed cells. These are loosely packed cells
and they have intercellular spaces. They have intercellular spaces. Basically लिख सकते हैं intercellular spaces are comparatively larger. क्योंकि ये लूजली पैक्ड सेल्स होंगे बच्चों, तो इनके बीच में जो स्पेस है वो भी कैसा होगा, ज्यादा बड़ा होगा. उसके बाद फंक्शन देखें तो parenchyma that consists of chlorine is involved in the process of photosynthesis. बच्चों, इसीलिए इसका नाम क्या है, इसीलिए इट इज नोन एज क्लोरेनकाइमा. That's why it is called as chlorenchyma. ठीक है. Parenchyma tissue that is having chloroplast present in it can perform the process of photosynthesis बच्चों, and it is known as chlorenchyma. चलिए. It also stores the food जैसे कि पल्प ऑफ फ्रूट जो देखते हैं, it is nothing बच्चों but it is actually the parenchyma. Then you have, it also makes the plant float. आपने देखा है एक्वाटिक जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एयर कैविटीज present in the parenchyma. That helps in the floating of the plant. इस टाइप के parenchyma को हम क्या कहते हैं, eorenchyma. क्या बोलते हैं बच्चों, इस टाइप के प्लांट को हम बोलते हैं eorenchyma. We call it as eorenchyma. चलिए, next we are going to start with collenchyma. अगर हम बात करें कोलेनकाइमा की तो इट इज ऑल्सो अ लिविंग सेल. यहाँ पर ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं having irregular thickening at the ends. They don't have intercellular spaces. That means the cells are compactly packed. Okay. और क्या फीचर है बच्चों, इनका फंक्शन क्या होता है? Firstly, they give flexibility to the plant. They give flexibility to the plant. जैसे कि आप टेंड्रिल्स में देखते हैं, क्लाइंबर्स में देखते हैं. They are made up of what? Collenchyma. Also, it provides the mechanical support to plant.
आई होप ये क्लियर है आपको। कॉलिन काइमा जो है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और मैकेनिकल सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब आपके थर्ड टिश्यू की, दैट इज योर स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा यहाँ पर कैसे सेल्स होते हैं, लॉन्ग, नैरो एंड डेड सेल्स होते हैं बच्चों। लॉन्ग, नैरो एंड डेड सेल्स होते हैं यहाँ पे आपके। यहाँ पर सेल वॉल जो है वो थिक होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। थिक सेल वॉल कंसिस्टिंग ऑफ लिग्निन, केमिकल सब्सटेंस है बच्चों लिग्निन। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है स्क्लेरेंकाइमा में, लिग्निन की बनी होती है। नेक्स्ट बच्चों, दे आर बेसिकली, अगर इनकी लोकेशन देखें, दे आर लोकेटेड अराउंड vascular bundles in stem and veins of leaf and also covers the seeds and nuts. They also covers the seeds and nuts. जो कोकोनट हस्क होता है बच्चों, बेसिकली जो स्टिफ होता है और हार्ड होता है वो किसका बना होता है, आपके स्क्लेरेंकाइमा का बना होता है। So they are having thick cell wall of lignin and they are located around the vascular bundles in stem and veins of the leaf. Vascular bundles आपके xylem phloem होते हैं, covers the seeds and the nuts. जैसे कि कोकोनट हस्क जो है, it is basically composed of sclerenchyma tissue. ओके, फंक्शन क्या होता है इसका, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और जो भी प्लांट के हार्ड एंड स्टिफ पार्ट होते हैं उनको फॉर्म करना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये, हार्ड एंड स्टिफ पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है बच्चों स्क्लेरेंकाइमा का। अब हम बात करेंगे आपके एपिडर्मिस के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस क्या है बच्चों, बेसिकली जैसे हमारी बॉडी जो है, पूरी बॉडी जो है, इट इज कवर्ड बाय द स्किन। अब स्किन जो है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, वैसे ही प्लांट की बॉडी में क्या होते हैं, लेयर ऑफ सेल होती है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। इट इज द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लांट। सॉरी, outer protective covering of the plant is called as एपिडर्मिस बच्चों। अब इसके आगे हम देखेंगे एपिडर्मिस के बारे में कुछ और पॉइंट्स। ये सिंगल लेयर होती है सेल्स की, और ये जैसे कि ठीक है, दिस इज द एपिडर्मल लेयर। तो ये कहाँ पे फ्लैट सेल्स है आपके। फ्लैट सेल्स की क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस लेयर है। इट इज हैविंग कॉन्टिन्यूअस लेयर ऑफ, it is having continuous layer of the flat cells and
there is no intercellular spaces. There is no intercellular spaces बच्चों। अब ऐसा नहीं है एपिडर्मिस जो है वो सारे ही प्लांट में सेम होती है, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अ प्लांट इट इज प्रेजेंट। सो जैसे कि आपके कैक्टस की बात करूं तो उसके पास थिक एपिडर्मिस होगी। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट एपिडर्मिस। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट रीजन में कैक्टस मिलता है। कैक्टस क्या करता है, प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर को, इसीलिए यहाँ पर दे हैव थिक एपिडर्मिस विथ मल्टीपल लेयर्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बच्चों, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। अब जो एपिडर्मिस है इट कवर्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कवर्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बच्चों, इट कवर्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बट जो रूट रीजन होगा और जो आपका शूट रीजन होगा, बेसिकली एरियल पार्ट, इट इज हैविंग अ वैक्सी लेयर कॉल्ड एज क्यूटिकल। एरियल पार्ट्स में क्या होता है, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। इसका भी एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है बच्चों। क्यूटिकल जो है वो प्रोटेक्ट करेगी प्लांट को, ठीक है, मैकेनिकल इंजरी से, पैरासाइटिक फंगाई से और आपके वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो एपिडर्मिस है इट कवर्स द होल प्लांट एक्सेप्ट फॉर दीज शूट्स एंड रूट्स बिकॉज़ दे आर हैविंग अ वैक्सी लेयर, क्यूटिकल, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर, जो कि उसको मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करेगी, पैरासाइटिक फंगाई से, और वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों अब जो एपिडर्मिस है वो जब लीव्स में प्रेजेंट होती है, when epidermis is present in the leaves, it is having small pores present on it, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों हो गया आपका स्टोमेटल अपर्चर। These are the guard cell, किडनी शेप के जो हैं, ठीक है, गार्ड सेल्स है बच्चों। अब यहाँ पर ये जो स्टोमेटा है इट इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ gases and the process of transpiration। ठीक है, ये तो हमने बात की लीव्स की। अब एपिडर्मिस ऑफ रूट्स की बात करें तो रूट्स में बच्चों ऐसे सेल्स होते हैं आपके जिनके पास ना इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम रूट हेयर भी कहते हैं। यहाँ पर एपिडर्मिस कुछ ऐसी दिखेगी आपकी। तो यहाँ पर ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं टू इंक्रीज द
surface area for absorption of water बच्चों। सो रूट हेयर में देखेंगे तो वहां भी एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। इट हैज अ elongated structure बच्चों, it has a elongated structure, long hair like structure that is responsible for increasing the surface area for more water absorption by the plant। ठीक है, अब यहाँ पर है बिग ट्रीज में जो उनकी बार्क होती है ना, उसमें कॉर्क सेल्स होते हैं आपके। तो यहाँ पर एपिडर्मिस on the stem is replaced by cork cells having thick cell wall। अब बात करें बिग ट्रीज की, तो वहां पर जो एपिडर्मिस है बच्चों, इट इज रिप्लेस्ड बाय कॉर्क सेल्स, है ना, विद थिक सेल वॉल। अब ये जो कॉर्क सेल्स होते हैं ना, उनके पास एक केमिकल होता है बच्चों, जिसको आप बोलते हैं स्यूबेरिन। स्यूबेरिन ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है आपके वाटर लॉस को और वाटर एंड गैसियस एक्सचेंज को इनटू द प्लांट। एंट्री ऑफ वाटर एंड गैसेस इनटू द स्टेम। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एपिडर्मिस बच्चों। एपिडर्मिस हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किया एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ओके, वी हैव स्टार्टेड विद टिश्यूज। तो जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, सेल्स हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक फंक्शन टू इट, एंड उसके फंक्शन के बेसिस पर ही उसका जो शेप है या फिर स्ट्रक्चर है वो बनता है। तो यहाँ पर जो सेल्स हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और बना देते हैं आपके टिश्यूज को। टिश्यूज जो है उसमें टिश्यू किसका बना होता है, टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म्स और टिश्यू। एक जैसे सेल होंगे तभी टिश्यू बनेगा। एक जैसे सेल किस वे में बोल रही हूँ मैं, the cells that are performing the same function, that are having the same structure and that have the same kind of origin to it. These tissues are further going to combine together and they are going to form the organs. Your organs are further going to combine together and form the organ system बच्चों, and फिर बन जाएगा आपका entire organism। ये आपके 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे, सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले थे टिश्यूज। टिश्यूज भी बच्चों 2 टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। हमने स्टार्ट किया है प्लांट टिश्यू से। डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पर 2 टाइप के प्लांट टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट इज योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द अदर वन इज योर परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वहां पर जो सेल्स होती हैं दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग। ठीक है, यहाँ पर जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स प्रेजेंट होंगे, स्मॉल साइज के सेल्स प्रेजेंट होंगे, सेल वॉल इनकी थिन होती है, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इनके पास, वैक्यूल्स इनके पास नहीं होते। परमानेंट टिश्यू की बात करूं तो यहाँ पर जो सेल्स हैं वो डिवीजन नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे हैव गेन्ड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू इट। ठीक है, नाउ दीज आर गोइंग टू हैव लार्ज साइज एंड थिक सेल वॉल, स्मॉल न्यूक्लियस एंड यहाँ पर आपकी जो वैक्यूल है वो प्रेजेंट होती है। चलिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स के कंसिस्ट करते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड आपके लेटरल मेरिस्टेम। 3 टाइप के मेरिस्टेम होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशंस। एपिकल जो है शूट्स और रूट्स के टिप्स पे प्रेजेंट होगी जो इंक्रीज करेगी ग्रोथ ऑफ द प्लांट को लेंथ वाइज। लेटरल जो है वो वेस्कुलर और कॉर्क कैम्बियम में प्रेजेंट होगी और ये इंक्रीज करेगी गर्थ को। इंटरकैलरी जो है वो लीव्स और नोड्स के बेस पे प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो फॉर्म करता है आपके परमानेंट टिश्यू को। हाउ? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें अनस्पेशलाइज्ड सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स बन जाते हैं।
देन टिश्यू बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू के टाइप्स बता रखे हैं यहाँ पे आपको। देन सिंपल परमानेंट जो है फर्स्ट हमने स्टार्ट किया, जिसमें पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा की बात की हमने आज। एंड देन हमने बात किया इनका डिफरेंस, एपिडर्मिस की बात की। एंड नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। थैंक यू।